नवरात्रि की पूजा विधि क्या है? क्या नियम करने चाहिए? 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? पूरे व्रत नहीं रख रहे हैं तो कैसे करें? कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय माता दी, जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि में देवी माँ की स्थापना कैसे करनी है, उनकी पूजा विधि क्या है, 9 दिनों तक आपको पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। कल से यानी 30 मार्च रविवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के, और इस दिन से हर घर में 9 दिन के लिए माता की स्थापना की जाएगी। सारी चीज़ें आप पहले से ही तैयार कर ले। उसके बाद प्रतिपदा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। पहले ही घर को, हर एक चीज़ को पवित्र कर ले। उसके बाद जहाँ पर स्थापना करनी उस जगह को भी पवित्र स्थान कर ले, और वहाँ पर चौकी पर या फिर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाए। वेदी में जौ और गेहूँ दोनों मिलाकर बोए, यानी कलश स्थापना सबसे पहले आपको करनी है। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करें। वहाँ पर जो भी हो सकता है, जो भी पात्र मिट्टी का, तांबे का, कलश का स्थापित करें। उसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते का पल्लव लगाना है। धतूरवा, पंचामृत, हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल, अक्षत, फूल इत्यादि कलावा सूत्र बांधकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर आपको नारियल लाल कपड़े में बांधकर उसके बाद आपको कलश स्थापना कर देनी है। कलश स्थापना आपको सब सर्वप्रथम करनी है। उसके बाद आपको गणेश पूजन करना है। इसके बाद आपको वेदी के किनारे देवी की किसी धातु या मिट्टी का मूर्ति या फिर चित्र आपके पास जो भी हो, उसको आप अक्षत यानी आसन देकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चार से, मंत्र नहीं आता तो आपके मन में जो विचार हो उस भावना के साथ माता को अपने घर में निमंत्रण देकर उन्हें बुलाकर आसन के साथ विराजमान करें। उसके बाद तत्पश्चात आप मूर्ति को आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। यानी पूरी जो विधि पूर्वक फूल माला, कुमकुम, रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, भोग, धूप, दीप, श्रृंगार, वस्त्र, जितनी भी पूजा होती है वो आपको करनी है। साथ में आप और किसी को भी विराजमान करते हैं, उन सभी की आपकी विधिवत पूजा कर ले, भोग लगा ले। उसके बाद इस दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आप दुर्गा जी की आखिर में आरती करें। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद आप प्रसाद वितरण करें। इसी तरीके से आपको पूरे 9 दिन सुबह शाम आपको पूजा करनी है। कलश स्थापना पहले दिन होती है, उसके बाद दोनों सुबह शाम आपको पूजा करनी है। अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्या भोज करके ही आपको पारण अपने व्रत का करना है। प्रतिपदा के दिन ही घर में जवारे बोने का भी विधान है, तो नवमी के दिन इन्हीं जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारण के बाद हवन करें या फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। यानी आप 9 दिन का व्रत रखें या ना रखें, कोशिश करें आप कन्या भोज अवश्य करें, कन्या पूजन। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इसे आप अष्टमी या नवमी दोनों में से किसी दिन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन 9 दिन का व्रत रखते हैं तो जो साधक है उसको बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि सबसे सर्वप्रथम है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो इस समय व्रत रखते हैं उनको जमीन पर ही सोना चाहिए, क्योंकि आपने माता को विराजमान कर रखा है, उनको निमंत्रण दे रखा है, तो आपको ऊपर नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वालों को फलाहार ही करना चाहिए। कोशिश करें आप एक टाइम ही फलाहार करें, और जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं कोशिश करें वो कम से कम इस समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस तरीके के मौसमी फल, नारियल आदि अन्न का ही उस समय मौसमी फल का ही भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा। यानी किसी तरीके के आपको क्रोध, मोह, लोभ, इन सारी चीज़ों को, गुस्सा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। हमेशा क्षमा, दया, उदारता वाली भावना रखनी है। देवी का आवाहन, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातःकाल में ही शुभ होते हैं, अतः इसी दौरान पूरा करना चाहिए। आप यानी इस समय आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और
सारे स्नान आदि के बाद आपको सर्वप्रथम पूजा विधि पूर्वक की करनी चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो आप पूजा याद ना करें। यानी उसी दिन कुछ ऐसा सूतक हो जाता है तो उस दिन ना तो आपको घट स्थापना करनी चाहिए और ना ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये कुछ नियम है, जो व्रत रह रहा हो या फिर व्रत ना रख रहे हो, इन सभी को नवरात्रि के दिनों में इन नियमों का पालन करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों सुबह शाम तक आपको माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो बाकी भी विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना माता की जरूर करें। जितना भी हो सकता है यथाशक्ति अनुसार श्रद्धा भावना से पूजा आप जरूर करें और अच्छे कर्म को करते रहें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।